जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर दुबे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे गाइस क्लास 10 का बहुपद। ठीक है, आज मैं आपको बहुपद चैप्टर का प्रश्न हल कराऊंगा गाइस इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, सो आप अगर क्लास 10 पे पहुंच गए 9 से, ठीक है, तो गाइस इस वीडियो को आप देखिए। आपका पूरा पढ़ाई जो है, सिलेबस जो है दोस्तों, चैप्टर 1 से लेके इस गर्मी की छुट्टियां जो अभी आप समर जो क्लास है, ठीक है, समर क्लास जो चलाऊंगा मैं अपना इस पूरे मतलब जून जुलाई तक दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आपका जो सिलेबस है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सो मेरे चैनल में आपको बने रहना है और आपको पढ़ते रहना है। ठीक है, तो चलिए मैं आज चैप्टर 1 की पढ़ाई आज शुरू करता हूं। ठीक है, सो बिना आपके समय गवाए इस वीडियो को मैं फिर शुरू करता हूं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बहुपदों को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, भाज्य कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, और हम लोग ज्ञात करेंगे कि भागफल और शेषफल कैसे ज्ञात करते हैं। पूरी तरह दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगा, सो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग आज पढ़ रहे हैं पॉलिनॉमियल्स, बहुपद। ठीक है, बहुपदों को जोड़ना पहले सीख लेते हैं। बहुपदों को जोड़ते कैसे, मान लीजिए कुछ इस प्रकार का प्रश्न दिया है, x3 और बोल दिया है x4। अब हमें बोला गया है कि इसको जोड़िए, तो जोड़ने के लिए इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, एकदम ही आसान है। x3 बीच में धन लगाया जाएगा, x4। ठीक, x को एक तरफ कर दो कुछ इस प्रकार, ठीक है, और इसको अलग कर दो कुछ इस प्रकार, कुछ ये 3 धन 4। ठीक, अब यहाँ पर क्या है इस x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब कुछ यहाँ पर तो प्लस ऑलरेडी है, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस 3 4 कितना हो जाएगा, 7। ये हमारा आंसर। तो बहुपदों को कुछ इस प्रकार जोड़ा जाता है। अब मैं सिखाता हूँ गाइस आप लोग को कि बहुपदों को घटाया कैसे जाता है करके। ठीक है, चलो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बहुपदों को घटाया कैसे जाता है। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि 2x का वर्ग प्लस 3x, 2x का वर्ग प्लस 3x, उसके बाद दिया है प्लस 5 को क्या करना है गाइस, हमें घटाना है। किससे, x का वर्ग प्लस x और दिया है -2। इसमें हमें इसको घटाना है। ठीक, कैसे घटाएंगे, अब इसको घटाने के लिए बोला गया है तो यहाँ पर चिन्ह लगा देते हैं पहले तो माइनस का। ठीक है, हम माइनस का चिन्ह लगा लिए। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आप लोगों को समझना है, 2x का वर्ग है तो 2x का वर्ग, धन का धन, 3x का 3x, धन का 5 का धन 5। ठीक है, अब देखिए जब मैं माइनस का जब मैं x के साथ गुणा करूंगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस का जब x के साथ गुणा करूंगा क्या हो जाएगा, -x का वर्ग। अब प्लस माइनस, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा, माइनस प्लस, अब 2 का 2 हो गया। अब ऐसे बात कैसे करना है, देखिए 2x का वर्ग है तो 2x का वर्ग, इस -x के वर्ग को मैं इधर लेके आऊंगा क्योंकि ये भी x का वर्ग वाला है। फिर इधर यहाँ पर प्लस धन 3x है। ठीक है, अब यहाँ पर -x है तो -x, यहाँ पर धन 5 तो धन 5, यहाँ पर धन 2 है तो धन 2। ठीक, अब 2x के वर्ग में -x का वर्ग घटाऊंगा, कितना बचेगा गाइस, यहाँ पर बचेगा नॉर्मली x का वर्ग। ठीक है, कुछ नहीं है, इसकी मतलब आगे में 1 है, अब 2 में 1 जगह तो 1 बचेगा, तो 1x का वर्ग बचेगा, चूंकि 1 को लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर है माइनस, प्लस माइनस का क्या होता है गाइस, माइनस होता है, लेकिन चिन्ह किसका बड़ा है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। अब 3 में, अब इसके आगे में कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, अब 3 में 1 जब कितना बचेगा, 2x बचेगा, 2x हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस 5 और 2 कितना हो जाएगा, प्लस का प्लस ही हो जाएगा, 5 और 2 7, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बहुपदों को घटाते कुछ इस प्रकार है गाइस। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अब सीख लेते हैं गाइस कि बहुपदों का गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, मैंने आपको जोड़ना बता दिया, घटाना बता दिया, अब मैं आपको एक शॉर्टकट तरीके से बता देता हूँ कि बहुपदों को गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, एकदम ही आसान है। हमें क्वेश्चन दिया है x धन 5 और यहाँ पर दिया है x -7। हमें बोला गया है इन दोनों का आपस में क्या करना है, गुणा करना है। अब इनका गुणा कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले इसका गुणा इन दोनों के साथ कुछ इस प्रकार, फिर इसका गुणा इन दोनों के साथ कुछ इस प्रकार। ठीक है, कैसे होगा, देखिए जब x के साथ गुणा हुआ तो x कितना हो गया, x का वर्ग। ठीक है, अब माइनस है तो माइनस, अब x के साथ गुणा करूंगा क्या हो जाएगा, -7x हो जाएगा। ठीक है,
धन का धन, 5 का x का गुणा होगा तो क्या होगा 5x माइनस प्लस माइनस का माइनस 5 सत्ते 35, कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर x का वर्ग है तो x का वर्ग ही रहेगा। अब यहाँ पर प्लस माइनस का क्या आ जाएगा माइनस आएगा, क्योंकि 7 के आगे में किसका चिन्ह लगा है माइनस का लगा है, इसलिए चिन्ह भी माइनस का आएगा। और प्लस माइनस का माइनस, 7 में 5 कितना बचेगा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x और माइनस 35 का माइनस 35, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार बहुपदों का गुणा किया जाता है। ठीक है गाइस, चलिए अब मैं आपको भाग सिखाता हूँ। ठीक है, जोड़ना सीख गया है, घटाना सीख गया है, गुणा करना सीख गया है, मैं आपको सिंपली तरीके से भाग करना सिखाता हूँ। ठीक है, हमारा क्वेश्चन दिया गया है 18x का वर्ग, 18x का वर्ग, और दिया है माइनस दिया है, आई थिंक नहीं प्लस दिया है, प्लस 9x दिया है। प्लस 9x को क्या करना है भाग करना है, किसे पता है 3x से, 3x से हमें इसको भाग करना है। किस तरह इसका भाग करेंगे, देखिए इस 3x का दोनों पक्षों में क्या करना है भाग देना है। कुछ कैसे देंगे, ऐसे 18x का वर्ग है बटे में 3x कर दो, धन है तो धन कर दो। अब यहाँ पर कितना है 9x है तो 9x कर दो, नीचे फिर 3x कर दो। ठीक है, अब 3 एकम 3, 3 छिका 18, x कट गया यहाँ पर का, x यहाँ पर कभी कट गया, लेकिन यहाँ पर x का वर्ग था इसलिए यहाँ पर एक x बच चुका है, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 6x। हम यहाँ पर धन का धन, यहाँ पर धन है धन, 3 एकम 3, 3 3 9, x कट गया तो यहाँ पर कितना बचा 3, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार जो है गाइस बहुपदों का क्या किया जाता है भाग किया जाता है। तो मैंने आपको जोड़ना घटाना गुणा भाग करना सभी सिखा दिया। अब मैं आपको सिखाता हूँ गाइस क्या कि भाज्य कैसे याद करते हैं। ठीक है, बहुपदों का भाज्य कैसे याद करते हैं। भाज्य ज्ञात करने का एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है, सूत्र ये होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो ये हमारा सूत्र होता है भाज्य ज्ञात करने का। ठीक है, चलिए मैं इसका एक प्रश्न निकालता हूं। ठीक है, कि किस प्रकार जो है इसका किस प्रकार इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, हमें जैसे कि गाइस दे दिया है एक ठो भाजक दिया है जिसपे 3x का वर्ग माइनस 2x 3x का वर्ग माइनस 2x प्लस 2, इस प्रकार हमें क्या दिया है भाजक दिया गया है। ठीक है, और इसी में दिया गया है भागफल x धन, भागफल जो है हमारा जो है x धन कितना बताया गया इस पे x धन 1 इस प्रकार। ठीक, और शेषफल दिया गया है कितना, शेषफल दिया है 3। ठीक है, अब हमें भाज्य ज्ञात करना है, कुछ नहीं किया होगा इसी सूत्र में मैं इसको निकाला हूं। हमारे प्रश्न में इन सभी को दिया जाएगा, भाजक बताया रहेगा, भागफल बताया रहेगा, शेषफल बताया रहेगा, और प्रश्न में बोला जाएगा कि भाज्य ज्ञात करके बताओ। ठीक है, तो भाज्य का ये सूत्र लगा देना है आपको, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ठीक है, उसके बाद इसी के इसमें क्रमबद्ध में इसको जमा देना है। इसके बाद क्या करना है 3x का वर्ग है तो 3x का वर्ग करना, यहाँ पर x धन 1 है तो x धन 1 करना। ठीक है, आप कैसे करोगे, उसके बाद माइनस 2x का माइनस 2x लो। ठीक है, फिर इसको लो, कुछ इसका पहले इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। ठीक है, तीनों साथ लेना है लगभग। ठीक है, तो इसका इसके साथ ले लिया कुछ इस प्रकार, फिर इसका इसके साथ ले लिया, फिर यहाँ पर लिख देता हूँ x धन 1, और फिर मैं इस 2 का फिर लूंगा यहाँ पर, तो धन 2, अब यहाँ पर x धन 1 प्लस 3 का प्लस 3। ठीक है, अब कैसे होगा 3x के वर्ग का जब मैं गुणा x के साथ करूंगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x की घात 3। ठीक है, धन का धन, अब 3x का वर्ग 1 के साथ गुणा करूंगा तो 3x का वर्ग ही होगा, माइनस का माइनस, अब जब 2x का गुणा x के साथ करेंगे क्या हो जाएगा 2x का वर्ग, धन का धन, जब प्लस माइनस का क्या हो जाता है प्लस माइनस का माइनस होता है। गाइस यहाँ पर प्लस माइनस को ध्यान में रखना है ना, वरना नंबर कटता है भाई। यहाँ पर प्लस माइनस का क्या होता है माइनस, अब 2x का 1 के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 2x, अब प्लस का प्लस, अब 2 का x के साथ गुणा करेंगे तो 2x, धन का धन, 2 एकम 2, 3 का यहाँ पर है 3। ठीक है, अब कैसे करेंगे, अब देखिए 3x की घात 3 वाला और कहीं आगे पर है क्या, नहीं, तो 3x की घात 3 ये रहेगा ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखो 3x की घात 2 वाला ये है, 2x की घात 2 वाला ये है, तो दोनों की घात 2 वाला ये है, मतलब इनका कुछ ना कुछ होना है, गुणा भाग जोड़ घटा होना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया प्लस माइनस का माइनस होता है, लेकिन चिन्ह किसका बढ़ा है 3 के आगे का बढ़ा है, इसलिए यहाँ पर आ गया धन।
जिसका मतलब जिस संख्या के आगे का मतलब जो संख्या बड़ा होता है उसके आगे का चिन्ह नहीं जो है दोस्तों यहाँ पर लगता है। जैसे यहाँ पर जो है 4 होता और माइनस है तो यहाँ पर चिन्ह माइनस आता, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस में किसका चिन्ह, 3 के आगे वाला चिन्ह प्लस है, तो जो संख्या बड़ा रहता है उसके आगे का चिन्ह लगाया जाता है। तो 3 के आगे में क्या है, धन है, तो यहाँ पर धन लगा है। अब लेकिन प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 3x में 2x को घटा मतलब 3x के वर्ग में 2x के वर्ग को घटा दिया जाएगा, कितना बचेगा, x का वर्ग बचेगा। एक x का वर्ग बचेगा, लेकिन एक को लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो इसलिए नॉर्मली x का वर्ग लिखेंगे। इसके बाद देखो ये -2x है, ये +2x है, तो +2x और -2x कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर धन धन है तो धन धन का धन ही हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया आंसर। तो इस प्रकार आप जो है दोस्तों भाज्य ज्ञात कर सकते हैं, ये हमारा भाज्य निकल गया, ठीक है। तो आप भाज्य कुछ इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं गाइस आप लोगों को सिखाता हूं कि भागफल और शेषफल कैसे ज्ञात करते हैं। एक प्रश्न में पूछा जाता है कि बहुपद x का वर्ग -x + 1 को x + 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। जैसे एक हमें दिया गया है, ठीक, जिसमें बोल दिया गया है कि x धन 1, ठीक है। इस प्रकार ये हमारा है भाजक और भाज्य। भाजक और भाज्य आपको दिया रहेगा, और भागफल और नीचे में जो मिलता है हमें शेषफल, यहाँ पर जो मिलता है उसे हम कहते हैं भागफल, यहाँ पर नीचे में मिलता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, शेषफल, ठीक है। अब भागफल भाजक हमें x + 1 दिया गया है और भाज्य दिया गया है x का वर्ग -x धन 1। कुछ इस प्रकार हमें क्या दिया गया है, कुछ इस प्रकार हमें क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। अब हमें क्या दिया, भाजक दिया है, भाज्य दिया है, और बोला गया है कि भागफल जो है ज्ञात करके बताना है, ठीक है, कि क्या होगा करके, और भागफल और शेषफल हमें बताना है। तो कैसे पता करेंगे, इसके लिए गाइस आपको क्या करना है, चलिए देखिए, x का मैं कितने बार गुणा करूं कि मुझे x का वर्ग मिलना चाहिए। कैसे करूंगा, देखिए जब मैं x के साथ गुणा करूंगा तो मुझे क्या मिलता है, x का वर्ग। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा x, और यहाँ पर जो लिखा हूं x, इसका दोस्तों जो x है इन दोनों का गुणा इसके साथ होगा। कैसे, कुछ इस प्रकार, x धन 1 का गुणा किससे के साथ होगा, x के साथ। x का जब x के साथ गुणा होगा क्या हो जाएगा, x का वर्ग धन का धन, अब एक x है कम x, तो यहाँ पर आ जाएगा x, ठीक है। अब देखिए x का गुणा हुआ तो यहाँ पर क्या हो गया, x का वर्ग, अब यहाँ पर धन 1 है तो x एकम x, कुछ इस प्रकार। चिन्ह में यहाँ पर परिवर्तन होता है, इसके आगे में कुछ नहीं, मतलब प्लस है, प्लस के नीचे में क्या लगाना है, माइनस, प्लस के नीचे में क्या लगाना है, माइनस, ठीक है। अब ये यहाँ पर प्लस है, अब यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस आपस में कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह यहाँ पर क्या है, माइनस, तो x क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x हो जाएगा, धन 1 का धन 1। अब मैं x का कितने बार गुणा करूँ कि मुझे -2x मिलना चाहिए, कैसे करूंगा, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। x धन 1 का गुणा मैं किसके साथ करूंगा, -2 के साथ करूंगा। देखिए -2 का जब x के साथ गुणा हुआ तो 2x हो जाएगा, चिन्ह लगा है माइनस को माइनस दिया जाएगा, धन का धन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, प्लस माइनस का क्या होता है यहाँ पर गाइस, प्लस माइनस का हो जाएगा यहाँ पर माइनस, 2 एकम 2, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, -2 लगा दूंगा। और जब x का 2 के साथ गुणा हुआ तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर -2x हो जाएगा, प्लस का प्लस, जब 2 एकम 2, लेकिन प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस का माइनस आ जाएगा यहाँ पर। अब 2 एकम 2, कुछ इस प्रकार चिन्ह में फिर परिवर्तन होगा, माइनस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पर ये माइनस वाला है, प्लस माइनस कट जाएगा, ये सब कट गया। अब यहाँ पर बचा है धन, धन कितना हो गया, 2 और 1 3, तो यहाँ पर धन 3, तो धन 3 यहाँ का क्या है, शेषफल है, धन 3 यहाँ का शेषफल है, और x -2 यहाँ का क्या है, भागफल है।
तो इस प्रकार गाइस आप भाज्य ज्ञात कर सकते हैं, आप भागफल शेषफल ज्ञात कर सकते हैं, आप बहुपदों का गुणा कर सकते हैं, आप बहुपदों को जोड़ सकते हैं, आप बहुपदों को घटा सकते हैं, आप बहुपदों का भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है गाइस आप बहुपदों के बहुपद का जो चैप्टर है इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके और जो इंपॉर्टेंट है उस क्वेश्चन को मैं अपने वीडियो में लेने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आपको जो भी डाउट होगा आपके मैथ से रिलेटेड वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, मैं उस कमेंट के माध्यम से दोस्तों उस वीडियो को आप तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास करूंगा। ठीक है, आपको जो भी डाउट है उसका वीडियो बनाऊंगा, आप तक भेजूंगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना है और आपके दोस्तों को भी शेयर करो। और समर क्लासेस में आपकी पूरी पढ़ाई हो जाएगी गाइस। ठीक है, बिल्कुल आपको बाहर ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है, आप मेरे चैनल के माध्यम से जुड़े हैं तो आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे तरीके से होगी, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो हमारे चैनल पे बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ गाइस। थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग दिस अवर वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।